बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कुड़ियों ते मुंडियो। आज का लेक्चर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 2.7, 2.8 और ये चलेंगे 2.10 तक। यूनिट 2 काइनेमैटिक्स, क्लास 9th फिजिक्स। इससे पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नंबर 1 से 6 तक पिछले लेक्चर में आ चुके। आज हम अगले यानी 2.7 से लेके 2.10 तक के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलते हैं जी न्यूमेरिकल नंबर 2.7 की तरफ। 2.7 यानी 7वें न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्वेश्चन सुन लें। लंबी स्टेटमेंट है और क्वेश्चन भी लंबा है। एक ट्रेन रेस्ट की हालत से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ हरकत करते हुए 2 मिनट में 48 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड हासिल कर लेती है। वो इसी स्पीड के साथ 5 मिनट तक चलती रहती है। आखिरकार वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के साथ चलते हुए 3 मिनट बाद रुक जाती है। ट्रेन का कुल तय करदा फासला मालूम करें। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले डाटा बनाएंगे और स्टेप वाइज फिर इस क्वेश्चन को हल करेंगे। इसका डाटा भी लंबा है क्योंकि ये क्वेश्चन 3 हिस्सों में तकसीम है। पहले हिस्से में हमने 2 मिनट में जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो मालूम करना है। फिर अगले स्टेप में 5 मिनट तक जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है तो वो डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। और तीसरे स्टेप में जब वो ब्रेक लग जाती है और ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता रुकती है तो 3 मिनट बाद जो वो रुक जाती है तो वो भी डिस्टेंस हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले डाटा मुकम्मल करेंगे और उसके बाद स्टेप वाइज तीनों डिस्टेंस मालूम करके ट्रेन का कुल तय करदा फासला यानी टोटल डिस्टेंस मालूम करेंगे। तो चलते हैं डाटे की तरफ। 2.7 इनिशियल वेलोसिटी VI, चूंकि ट्रेन रेस्ट पोजीशन से अपनी मोशन शुरू करती है 0 मीटर पर सेकंड और फिर जब वो मोशन में आ जाती है तो पहले 2 मिनट में T1 2 मिनट 2 इसी तरह और मिनट की जगह 60 सेकंड, ये पहला टाइम 120 सेकंड हो गया। उसके बाद जब वो मोशन पकड़ लेती है उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है तो फाइनल वेलोसिटी, और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है, VF या V लिख दिया, 48 किलोमीटर पर आवर यानी फी घंटा है। इसको हम मीटर फी सेकंड में चेंज करेंगे। VF है और ये यूनिफॉर्म भी रहेगी। 48 ज़रब 1000 मीटर किया तो ये मीटर बन जाएंगे। नीचे 1 ज़रब 60 ज़रब 60 ये सेकंड्स हो जाएंगे। तो ऊपर 2 सिफर हैं, नीचे 2 सिफर कैंसिल कर दिए। 48 ज़रब 10 रह गया। नीचे 1 ज़रब 6 ज़रब 6 ये 36 हो गया सेकंड। अब 36 को और 48 को कैंसिल करें तो 12 पे दोनों कैंसिल होते हैं। 12 3 36, 12 4 48। 4 जब 10 से 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 40 आ गया। नीचे 3 आ गया और मीटर सेकंड ऊपर गया तो 40/3 मीटर पर सेकंड। ये फाइनल वेलोसिटी के तौर पे भी इस्तेमाल होगी और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के तौर पे भी इस्तेमाल होगी। तो बाकी डाटा भी देख लें जी डियर स्टूडेंट्स। सेकंड स्टेप के अंदर जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो हमने मीटर पर सेकंड में चेंज की, 40/3 मीटर पर सेकंड। उसके बाद अगले 5 मिनट तक वो इसी स्पीड से चलती रहती है जो VF थी और यूनिफॉर्म हुई थी।
5 मिनट को T2 लिखा और इसको भी सेकंड्स में चेंज किया, 5 × 60 ये 300 सेकंड हो गए। इसके बाद ब्रेक लग जाती है, ट्रेन रुकना शुरू हो जाती है, तो जो उसकी फाइनल वेलोसिटी थी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी और फाइनल वेलोसिटी फिर क्या होगी, वो 0 हो जाएगी। तो 40/3 मीटर पर सेकंड रुकते हुए इनिशियल वेलोसिटी हो गई। और फिर कितना टाइम लेती है रुकते हुए, T3 लिख दिया 3 मिनट, 3 मिनट 3 × 60 ये 180 सेकंड हो गए। अब चूंकि ट्रेन आखिर पे रेस्ट पोजीशन में आ जाती है, इसलिए फाइनल वेलोसिटी को हम 0 मीटर पर सेकंड लिखेंगे जी। तो स्टूडेंट्स फाइनल वेलोसिटी VF अब 0 हो गई जब ट्रेन आखिरी 3 मिनट के बाद रुक गई है। तो टोटल डिस्टेंस मालूम करना है, कुल तय करदा फासला जब ट्रेन स्टार्ट हुई, फिर 5 मिनट तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रही और फिर 3 मिनट बाद जब 5 मिनट बाद जब ब्रेक लगे तो आहिस्ता आहिस्ता 3 मिनट में वो रुक गई। स्टार्ट लिया, पहला डिस्टेंस S1 कहा हमने, फिर यूनिफॉर्म स्पीड पकड़ी, डिस्टेंस कवर किया S2 कहा हमने, फिर ब्रेक लगने के बाद आहिस्ता आहिस्ता रुकी, फिर भी डिस्टेंस कवर किया, 3 मिनट में उसको हमने S3 का नाम दिया। तो S1, S2 और S3 मालूम करेंगे, सबको जमा करेंगे तो हमारे पास ट्रेन का टोटल डिस्टेंस निकल आएगा। तो सबसे पहले फार्मूला देखें, पहले स्टेप के अंदर S1 VI + VF/2 × T1। शुरू में चूंकि ट्रेन रेस्ट पोजीशन से अपनी मोशन शुरू करती है, VI 0 हो गया, VF 40/3 हुआ था, बटे में 2 T1 है 120 सेकंड, ये शुरू वाले 2 मिनट हैं। तो 2 और 120 को कैंसिल किया तो ये 60 आ जाता है। 0 + 40/3 40/3 ही आ गया। तो S1 इक्वल है 40/3 मल्टीप्लाइड बाय ये 2 और 120 जब कैंसिल हुए थे तो 60 आ गया था। अब 3 का टेबल पढ़ें जी, 3 × 3 3 2 6, तो ये 20 आ जाता है। S1 = 40 × 20। डियर स्टूडेंट्स एक और बात सुन लें, पिछला जो लेक्चर था उसमें मैं ये फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ यूनिट भी इस्तेमाल कर रहा था साथ साथ। वो इसलिए इस्तेमाल कर रहा था कि यूनिट्स को डिराइव करने का आपको कुछ तरीका आ जाए। उम्मीद है कुछ ना कुछ समझ गए होंगे, इसलिए आज मैं तमाम मिकदारों के साथ यूनिट्स इस्तेमाल नहीं कर रहा, सिर्फ वो क्वांटिटी, वो फिजिकल मिकदार जो फाइंड करनी होगी उसका जो यूनिट होता है वो साथ लिख दिया जाएगा। तो S1 = 40 × 20, 40 × 20 4 2 8 800 आ गया जी। तो इस तरह जो पहला डिस्टेंस बच्चों हमने मालूम किया है S1 वो 40 × 20 वो हमारा आ गया है S1 800 मीटर। तो अब हम S2 फाइंड करते हैं। S2 फाइंड करते हुए यही यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी 40/3 ही इस्तेमाल किया जाएगा और टाइम T2 था जी हमारे पास 5 मिनट। 5 मिनट को हमने सेकंड में चेंज किया था, वो हमारे पास 300 सेकंड्स आए थे। तो 40/3 वेलोसिटी इस्तेमाल की जाएगी दूसरे स्टेप में और टाइम 5 मिनट यानी 300 सेकंड इस्तेमाल किया जाएगा और S2 मालूम किया जाएगा। स्टूडेंट्स हमने S2 के लिए फार्मूला इस्तेमाल किया, S2 = V × T2। V ये VI था, सॉरी VF था और यूनिफॉर्म हो गया जब तो V कह दिया, T2 दूसरा टाइम था। तो S2 = V × T2। S2 = V हमारे पास वही 40/3 ही है, ज़रब T2 है 300 सेकंड, 3 से 3 कैंसिल, ये 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 40 × 100। तो S2 बराबर हुआ 40 × 100। फिर सुन लें फार्मूला कौन सा, S2 बराबर है V × T2। S2 इसी तरह 40/3 × 300, 3 और 300 कैंसिल हुए, 100 आ गया। तो S2 बराबर है 40 × 100। इस तरह S2 हमारे पास आ जाता है 4000 मीटर। अब तीसरा स्टेप जी S3 के लिए फार्मूला आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा।
S3 बराबर VI प्लस VF बटे 2 ज़रब T3। अब VI वो है जो शुरू में VF था और वो था 40/3। तो S3 बराबर है 40/3 प्लस 0 फाइनल वेलोसिटी, अब चूंकि ट्रेन रुक गई या 0 हो गई, ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय T3। ये थे जी 3 मिनट। 3 मिनट्स को जब सेकंड में चेंज किया 3 ज़रब 60 180, तो 2 और 180 कैंसिल हुए। 40/3 जमा 0, ये 40/3 ही आ जाएगा, 40/3 ही आ जाएगा। 2 और 180 को कैंसिल करें तो 90 आ गया। अब 3 और 90 फिर कैंसिल होंगे प्यारे बच्चों, 3 एकम 3, 3 3 9, यानी 30 आ जाता है। तो अब हम S3 के लिए 40 को और 30 को ज़रब दे के S3 मालूम करते हैं जी। तो S3 के लिए VI की जगह 40/3 जमा 0, ये कर लिया था। 3 3 9 40 ज़रब 30 आ गया। S3 बराबर है 40 मल्टीप्लाइड बाय 30, 3 4 12, तो S3 1200 मीटर आ गया। अब टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है और आखिरी पॉइंट है, पीछे भी हमने लिखा था टोटल डिस्टेंस बराबर S1 प्लस S2 प्लस S3। तो टोटल डिस्टेंस कुल फासला बराबर है, S1 हमने मालूम किया था 800 मीटर, S2 4000 मीटर और S3 1200 मीटर। जब सबको ऐड करते हैं तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेन ने जब रेस्ट से शुरू हुई थी और फिर चलते चलते फासला कवर किया, फिर ब्रेक लगे, फिर रुक गई, तो जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है वो है 6000 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2.8 की तरफ। उसका डाटा बनाया जाएगा और फिर उसको भी हल करेंगे। पीछे हमने 2.4 किया था, 2.4 और 2.8 आपस में कुछ मिलते हैं। तो पहले 2.8 है इसकी स्टेटमेंट सुन लें। तो 2.8 कुछ यूं है, एक क्रिकेट बॉल को अमूदन ऊपर की तरफ हिट लगाई गई। एक क्रिकेट बॉल को अमूदन ऊपर की तरफ हिट लगाई गई। बॉल 6 सेकंड के बाद ज़मीन पर वापस आ जाती है, यानी ऊपर जाते हुए और वापस ज़मीन तक आते हुए उसने टोटल टाइम कितना लिया है, 6 सेकंड। मालूम कीजिए नंबर 1, बॉल की ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी, मैक्सिमम हाइट। नंबर 2, बॉल की इब्तदाई वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जिससे वो ऊपर फेंकी गई थी। तो सबसे पहले इसका डाटा बनाते हैं और फिर इसको भी हल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डाटा फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि जब बॉल को नीचे से ऊपर फेंका गया तो वो इंतहाई बुलंदी पे जाके रुकेगी, जितना वो ऊपर जा सकती है, रुकेगी फिर नीचे आएगी। जब रुकी तो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, 0 मीटर पर सेकंड। टोटल टाइम जो उसने ऊपर की तरफ जाते हुए और वापस ज़मीन तक आते हुए लिया 6 सेकंड है। फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम हाइट, ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी। हाइट को h से लिखते हैं, ये फासले s की जगह आता है और चूंकि उसने कहा ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए नीचे कोने पे मैक्सिमम हाइट। इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है, दूसरा पार्ट है VI, ये मालूम करेंगे। तो अब डाटे के अंदर एक चीज़ और भी हम लिख दें, वो है G। चूंकि बॉडी सीधी ऊपर को जा रही है, जब कोई जिस्म सतह ज़मीन से फोर्स ऑफ ग्रेविटी के ख़िलाफ़ ऊपर जा रहा होता है तो एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सकली इसरा G -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो अब मुख्तलिफ इक्वेशंस और तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हुए जब कोई बॉडी फ़ज़ा के अंदर मूव करती है तो हम टाइम भी मालूम करते हैं पहले, फिर उसकी इनिशियल वेलोसिटी मालूम करेंगे और आखिर पे मैक्सिमम हाइट। क्योंकि जब हम इनिशियल वेलोसिटी पहले मालूम कर लेंगे तो हमारे लिए मैक्सिमम हाइट मालूम करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले तो टाइम कैलकुलेट करते हैं। टोटल टाइम दिया गया है, हमने सिर्फ
सतह ज़मीन से नीचे से ऊपर जाने तक का टाइम मालूम करना है, उसका भी एक तरीकाकार है, पहले भी आपको बताया जा चुका है। तो चलते हैं जी 2.8 के हल की तरफ, इसकी कैलकुलेशन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ये बात पीछे भी हुई थी जब हम 2.4 कर रहे थे। टोटल टाइम ऊपर जाने का वक्त जमा नीचे आने का वक्त, तो टोटल टाइम हमारे पास 6 सेकंड है ना। जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लगता है उतना ही नीचे, तो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो। ऊपर जाने का भी 3 सेकंड हो गया और नीचे आने का भी 3 सेकंड बराबर, तो इनको ऐड करें तो 6 सेकंड भी बन गया। इसका मतलब है सतह ज़मीन से इंतहाई बुलंदी तक जाने का टाइम 3 सेकंड है और वहाँ से ज़मीन तक वापस आने का टाइम भी 3 सेकंड है। हमने ऊपर जाने का टाइम टी रख लिया उसको और 3 सेकंड कह दिया। अब पहले इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करते हैं। मैंने पहले भी बताया कि जब इनिशियल वेलोसिटी वी मालूम हो जाएगी तो फिर हमारे लिए मैक्सिमम हाइट मालूम करना आसान हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी का फार्मूला, असल फार्मूला तो है VF बराबर VI जमा GT। VI अपनी जगह पे रहेगा, GT इधर आके VF में से माइनस हो जाएगा। तो इस तरह VI बराबर हो गया VF माइनस GT। तो अब कीमतें दर्ज करेंगे और VI की कीमत मालूम करेंगे। तो कीमतें दर्ज करते हैं। VI उसी तरह फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई थी, 0 माइनस G की कीमत ऊपर की तरफ, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी के खिलाफ है काम, जिसम ऊपर को जा रहा है, माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ज़रब टी की कीमत 3 सेकंड है। VI उसी तरह आ जाएगा, 0 खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस 10 हो गया ज़रब 3, 10 3 30। तो इस तरह इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई है, 30 मीटर पर सेकंड आ गई है। अब इस इनिशियल वेलोसिटी को इस्तेमाल करेंगे। फाइनल वेलोसिटी का हमें पता है, टाइम का पता है, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला देख ले। मैक्सिमम हाइट यानी H मैक्सिमम बराबर है VI प्लस VF ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय T। ये जितने भी हमने टोटल न्यूमेरिकल्स इस यूनिट नंबर 2 के किए हैं, ये फार्मूला बहुत दफ़ा इस्तेमाल हुआ है पीछे, S बराबर VI जमा VF बटे 2 ज़रब T, और अब S की जगह H इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस फार्मूले से हम मैक्सिमम हाइट मालूम करते हैं VI, VF और T की कीमतें दर्ज करके। H हाइट, मैक्सिमम हाइट इक्वल VI की जगह 30, VF 0 है, ओवर 2 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय 3, T की कीमत यानी टाइम जो है 3 सेकंड है। तो 30 प्लस 0 30 आ गया ओवर 2, 30 बटे 2 ज़रब 3, 30 और 2 कैंसिल हो जाते हैं, 15 आता है। तो मैक्सिमम हाइट बराबर है 15 ज़रब 3। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह जो बॉल है जो मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, क्रिकेट बॉल, उसकी मैक्सिमम हाइट ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी होगी 15 3 45 मीटर। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह ये न्यूमेरिकल 2.8 भी कंप्लीट हुआ। अब आखिरी 2 न्यूमेरिकल्स हमारे रह गए 2.9 और 10, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी तरफ जाने से पहले तो डियर स्टूडेंट्स सुन लें प्लीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे नए व्यूवर्स हैं या कभी कभार मेरे वीडियो को देख लेते हैं, तो प्लीज़ फिर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें ताकि आपके क्लास फेलोज़ और जाने वाले स्टूडेंट्स और आपके बहन भाई इनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2.9 और 2.10 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 2.9, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट दोबारा सुन लें। जब ब्रेक लगाए जाते हैं तो ट्रेन की स्पीड 800 मीटर का फासला तय करने के दौरान 96 किलोमीटर फी घंटा से यानी 96 किलोमीटर पर आवर से कम होकर 48 किलोमीटर फी घंटा यानी 48 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। ब्रेक जो लग गया कम होगी। रेस्ट की हालत तक पहुंचने से पहले ट्रेन मजीद कितना फासला तय करेगी, मजीद कितना, यानी जब ब्रेक लग गए
तो 800 मीटर तो वो तय कर चुकी है, आगे वो मज़ीद रुकने से पहले कितना फासला तय करेगी। तो इसका डाटा बनाते हैं और इसको हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें फिर 2.9 डिस्टेंस जो शुरू में वो उसने कवर कर लिया है, S1 हमने कह दिया 800 मीटर। ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी जब वो चल रही थी तो 96 किलोमीटर पर आवर, 96 किलोमीटर फी घंटा थी। इसको हम मीटर फी सेकंड में चेंज करते हैं। तो वी आई 96 ज़रब 1000 डिवाइडेड बाय, एक घंटे को भी चेंज करते हैं, 1 ज़रब 60 ज़रब 60, ये 3600 सेकंड हो जाते हैं। तो दो सिफरें तो यहाँ ही कैंसिल हो गई। 96 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 960, नीचे 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 6 36 एकम 36 आ गया। अब 36 और 96 12 पे कैंसिल होते हैं, 12 3 36 और 12 8 96, सिफर उसी तरह आ गया। तो इस तरह इनिशियल वेलोसिटी जो मीटर पर सेकंड में आ गया वो 80/3 मीटर पर सेकंड है। डियर स्टूडेंट्स इसको पॉइंट में नहीं चेंज करना, आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, इस तरह ज़्यादा आसान है। अब इसके बाद जी फाइनल वेलोसिटी जो रिड्यूस होने के बाद, कम होने के बाद बन जाती है, ब्रेक जो लगे हुए हैं। फाइनल वेलोसिटी है जी VF 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर, इसको भी हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं जी। फाइनल वेलोसिटी है 48 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करेंगे 40 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मीटर बन गए, ओवर 1 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 6, 1 ज़रब 60 ज़रब 60, ये सेकंड्स बन गए। दो सिफर से दो ऊपर सिफर कट गए, 48 ज़रब 10 480 आ गया, और नीचे 6 ज़रब 6 36 आ गया। अब ये 12 पे कैंसिल हो गया, 12 3 36, 12 4 48, ऊपर 40 आ गया, नीचे 3, तो 40/3 मीटर पर सेकंड। ये भी बटे में रहने दें डियर स्टूडेंट, मैं बता चुका हूँ, इंशाल्लाह आप आगे देखेंगे कि सवाल इस तरह ज़्यादा ईजी रहता है बनिस्बत अशारिये में ले जाने के। अब एक ख़ास बात सुन लें, चूंकि ब्रेक लगने के बाद ट्रेन रेस्ट में आ जाती है, इसलिए अब जो फाइनल वेलोसिटी थी वो इनिशियल हो जाएगी 40/3 मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस हमने मालूम करना है, जबकि जब ट्रेन रुक जाती है तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाती है जी, जब ट्रेन रुक गई चलते चलते तो फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो इस डाटे से हम फासला डिस्टेंस मालूम करते हैं, लेकिन उससे पहले डिस्टेंस फार्मूले इस्तेमाल करेंगे। तो जो भी फार्मूला है, चाहे पहली इक्वेशन है मोशन की, दूसरी है या तीसरी है, सब में ए इस्तेमाल होता है। और डाटे के अंदर ए दिया नहीं हुआ, इसलिए पहले ए मालूम करेंगे। स्टूडेंट्स डिस्टेंस के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा वो है 2AS = VF² माइनस VI²। मोशन की जो तीसरी इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिए गए, सुन लें, दिए गए डाटा में एक्सेलरेशन ए नहीं है, इसलिए पहले एक्सेलरेशन ए मालूम किया जाएगा। और उसके लिए फार्मूला है 2AS1, S1 का हमें पता है, ये 800 मीटर है, VF² माइनस VI²। तो 2 ज़रब ए मालूम करना है, मल्टीप्लाइड बाय 800 800, ये S1 है। VF है 40/3 इसका स्क्वायर माइनस VI है बच्चों 80/3 का स्क्वायर। तो अब हम 2 को 800 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी साइड पे स्क्वायर खोल देंगे। जब 2 को 800 से मल्टीप्लाई किया तो 1600 ज़रब ए, 40 का स्क्वायर 1600 होता है, 3 का 9 माइनस 80 का स्क्वायर 6400 होता है और 3 का 9 लिख दिया। अब ये जो 1600 है ज़रब ए इसी तरह लिखा जाएगा, दूसरी तरफ 9 एलसीएम लेके इनको मज़ीद सिंपल करेंगे और फिर ए की कीमत मालूम करेंगे जी। स्टूडेंट्स 1600 मल्टीप्लाइड बाय ए, 1600 ज़रब ए बराबर दूसरी तरफ 9 एलसीएम लिया, 9 एकम 9 और 1600 उसी तरह आ गया माइनस, फिर 9 एकम 9 और 6400 भी उसी तरह आ गया। अब 1600 में से 6400 माइनस किया तो माइनस के 4800 आ गया।
ये जो 1600 ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया। तो 1600 को तो कैंसिल करते हैं, दो सिफरों से दो सिफरे कैंसिल, 16 एकम 16, 16 3 48। ए बराबर है ऊपर -3 आ गया और नीचे 9 है। ये 48 को कैंसिल करने से कितना आता है, 3 आ जाता है, माइनस का साइन। तो ए इक्वल है -3/9। मजीद कैंसिल कर देते हैं, ए इज इक्वल टू -1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए बराबर है -1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों इसको भी आपने पॉइंट में अशारिये में चेंज नहीं करना, ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे और जो डिस्टेंस कवर्ड है बॉडी का एस वो मालूम करेंगे। तो उसके लिए इक्वेशन देख लें, आपको नज़र आ रही है 2as बराबर VF² माइनस VI²। इसको भी इस्तेमाल करेंगे और कीमतें दर्ज करेंगे और इसको हल करके फासला मालूम करेंगे जी। तो 2as बराबर VF² माइनस VI²। दो उसी तरह ए अभी अभी हमने मालूम किया है -1/3 ज़रब एस। फाइनल वेलोसिटी चूँकि जो ट्रेन है ब्रेक लगने के बाद आखिर चलते चलते रुक गई थी, फाइनल वेलोसिटी 0 हुई माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो उसने बाद में हासिल की थी वो है 40/3 इसका स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो ख़त्म हुआ। ये जो 2 है 1 से मल्टीप्लाई होगा -2/3 आ गया ज़रब एस बराबर माइनस उसी तरह आया 40 का स्क्वायर 1600 और 3 का स्क्वायर 9। माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं। अब ये 2/3 दूसरी तरफ जाके 3/2 यानी 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा। तो एस बराबर है 1600/9 ज़रब ये 3 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, 3/2 है। लेफ्ट साइड से राइट की तरफ जो गया है 2 एकम 2 8 2 16, यहाँ कितना आ जाएगा 8 2 16, तो 800 आ जाएगा कैंसिल करने पर। अब 3 एकम 3 3 3 9, एस बराबर ऊपर 800 आ गया नीचे 3। तो 800 को जब 3 पे तकसीम करते हैं तो हमारे पास फासला जो है ट्रेन ने कवर किया ब्रेक लगने के बाद वो 266.66 मीटर आ जाता है और यही इसका करेक्ट आंसर है। तो बच्चों आप दोनों साइडों पे नीचे लगे हुए तीर देख रहे हैं। हालांकि न्यूमेरिकल नंबर 2.10 शुरू हो रहा है, मैंने तीर इसलिए लगा दिए कि ये जो प्रॉब्लम नंबर 2.10 है ये 2.9 से ही जुड़ा हुआ है। इसके वाली भी स्टेटमेंट और इसकी वैल्यूज़ इस्तेमाल की जाएंगी। और फिर उसने कहा क्या है वो सुन लें जी, वो मैं बोल देता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। कहता है 2.10 में मिंदरजा बाला मशकी सवाल, मिंदरजा बाला मशकी सवाल 2.9 में ब्रेक लगाने के बाद ट्रेन के रुकने का वक़्त मालूम करें। यानी जब ब्रेक लग गई और फिर आहिस्ता 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 वो रुकी तो उसने रुकते हुए कितना टाइम लिया वो टाइम हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले वही कुछ डाटा पहले मालूम है और बाकी का लिख के तो ट्रेन ने कितना टाइम लिया ब्रेक लगने के बाद रुकने के लिए वो मालूम करते हैं जी। बच्चों चूँकि ट्रेन ने ब्रेक लगने के बाद रुक जाना है इसलिए फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कौन सी होगी जो शुरू में थी, इनिशियल वेलोसिटी VI 96 किलोमीटर पर आवर, इसको हमने चेंज कर दिया था, ये 80/3 मीटर पर सेकंड हो गई थी। और ऊपर ही हमने एक्सोरेशन भी मालूम कर लिया -1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो टी मालूम करना है तो इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को इस्तेमाल करेंगे, इन मिकदारों को इस्तेमाल करेंगे और इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और टाइम मालूम कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मोशन की पहली इक्वेशन VF बराबर VI जमा AT, हमने मालूम करना है T। ये जो VI या दूसरी साइड पे आ जाएगा तो हो जाएगा VF माइनस VI बराबर AT। T मालूम करना है, A आके डिवाइड कर देगा, T के साथ मल्टीप्लाई जो हो रहा है, इस तरह T बराबर हो जाएगा VF माइनस VI बटे A। कीमतें दर्ज करें जी। T बराबर
फाइनल वेलोसिटी 0 है, लिख दी। इनिशियल वेलोसिटी -80/3 है, वो भी लिख दी, बटे में a -1/3। अब 0 तो ख़त्म हो जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। t बराबर है -80/3 और तकसीम में डिवीजन में है -1/3, ये उल्ट जाएगा, -3/1 हो गया। 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस जमा हो गया, ऊपर 80 रह गया, नीचे 1। तो 80 को 1 पे तकसीम करें तो t बराबर 80 सेकंड आ गया। तो प्यारे बच्चों, इस तरह 2.10 के अंदर जो हमारा टाइम मालूम किया है हमने ट्रेन के रुकने का, वो ब्रेक लगने के बाद वो 80 सेकंड है। इसके साथ ही यूनिट नंबर 2 काइनेमैटिक्स, इसके तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ख़त्म हुए। मैं दोबारा आपसे मिलूँगा एक नए लेक्चर के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इनकी तैयारी अच्छी तरह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।